Hello everyone, welcome to my channel New Analyst Education. I hope that you all are doing well and in a good health. Today I'm going to discuss and to make understand the topic that is motivation. As multi times I was asked and I'm being asked by my students that sir, we are not able to focus and we are not able to concentrate on our studies for a long time, for a profound time. So this video is not only for the students, it's for all of us. And हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. इट्स नेचुरल. किसी चीज पे बहुत टाइम तक दिल न लगना ये कोई बीमारी नहीं है. बट अब मसला है कि ऐसा क्यों होता है. देखिए डियर, जहां पर भी हमें किसी चीज में एफर्ट्स लगते हैं, जहाँ पर भी हमें किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ को हासिल करने में, ऑब्टेन करने में एफर्ट्स लगते हैं, हमें पेन सफ़र करनी होती है, तो वहाँ पर हम कम ही कंसंट्रेट कर पाते हैं. जहाँ पर हमें कम प्लेजर मिलता है, जहाँ पर हमें उतना वो कंफर्ट नहीं मिलता है, तो जहाँ पर प्लेजर होता है वहाँ पर हमें कम ही मेहनत करनी होती है. लेकिन जहाँ पर थोड़ा हमें वो एफर्ट्स देने होते हैं और हमें वापस जल्दी कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि हम फ़ोन चलाते हैं सारे, इसमें मैं भी आता हूँ, सारे आते हैं, हम फ़ोन चलाते हैं तो हमें एक हार्मोन होता है डोपामाइन, वो जब रिलीज होता है तो हमें बहुत मज़ा आता है. हमें बहुत ही मज़ा आता है फ़ोन चलाने में, हमें बहुत ही मज़ा आता है रील्स चलाने में. अगर हम कभी फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन चलाते चलाते हम सोचते हैं कि चलो हम 5 मिनट ही चलाते हैं, हम 2 मिनट चलाते हैं या हम 1 ही मिनट चलाएंगे. एंड आफ्टर दैट हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे हमें घंटा, 1 ओवर 2 ओवर इसी में चले जाते हैं. कभी कभी 3 ओवर 4 ओवर भी चले जाते हैं. एंड इवन नाउ इट इज द एस्टोनिशिंग थिंग दैट उस टाइम हमें कंसंट्रेशन का ख्याल ही नहीं आता है. कंसंट्रेशन इतनी ही रहती है, हम बोर भी नहीं होते, तो बिकॉज हमें वहां ज्यादा प्लेजर मिलता है. तो अगर हम स्टडी की बात करेंगे, अगर हम बुक्स की बात करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें बेसिकली एक कंसंट्रेशन के साथ एक ही चीज पे फोकस करना होता है, बुक्स पे फोकस करना होता है, थोड़ा अपने आप को कॉशियस रखना होता है, तो हम बोर होते हैं. इसकी एक वजह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बर्निंग डिजायर होनी चाहिए. किसी भी चीज को करने में, किसी भी चीज जो भी हम, कोई भी चीज जब भी हम करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है. जब हमें वाई क्लियर हो, अगर मैं कुछ पढ़ता हूं तो मैं क्यों पढ़ता हूं. अगर आप बुक खोलते हो तो आपको पता है कि कल, अगर स्टूडेंट की बात हम करेंगे, अगर आप बुक खोलते हो कि आपको पता है कि कल मुझे सुनाना है सर को. अगर आपको जहन में है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में एनी हाउ मुझे ये कंप्लीट करना है एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू एंड टच अदर थिंग्स, देन हो ही नहीं सकता है कि आप कंसंट्रेशन नहीं रख पाओ. लेकिन आप क्या करते हो, या हम सब क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, उसको कहते हैं, मतलब बाद में कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. और ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. जो हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चलो बाद में करते हैं, डिले करते हैं चीजों को, हम कुछ टाइम बाद करते हैं. हम कहते हैं ठीक है 5 मिनट बाद, वो 5 मिनट आते ही नहीं है. 5 मिनट बाद करेंगे, फिर कहते हैं चलो अब सोते टाइम करेंगे, तो फिर हमें नींद आती है, फिर कहेंगे चलो हम सो ही जाते हैं, या कुछ देर के लिए फ़ोन चलाते हैं, तो सुबह करते हैं. सुबह उठते हैं तो फिर उठ ही नहीं पाते. तो उसी के साथ ही अब लेट होता है, चाहे काम के लिए, चाहे स्कूल के लिए, चाहे किसी और चीज़ के लिए. एंड आफ्टर दैट हम इसी साइकिल में फंस जाते हैं. इस साइकिल में निकलने के लिए थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी एफर्ट्स हमें देनी होती है. वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा हैबिट लूप जो है वो ठीक करना होगा. अपना जो आपने जो हैबिट्स बनाए हैं उनको थोड़ा सा आपको चेक करना होगा कि आप कर क्या रहे हो दिन को. अब एक दिन में तो चेंज नहीं आएगी, इट्स नॉट पॉसिबल.
that you will change yourself in one day. But if you are changing yourself 1%, अगर आप एक ही परसेंट अपने आप को चेंज करते रहते हो, तो दैट मीन्स कि यू आर इम्प्रूविंग, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। तो जब आपको लगे क्योंकि बाकियों को छोड़ो, बिकॉज हम क्या करते रहते, वी आर ओनली डूइंग ऑल थिंग्स टू रिसीव, टू गेट द कम्प्लीमेंट फ्रॉम अदर्स। नहीं, एक होता है, देखो मोटिवेशन की दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि नहीं, चाहे कोई आपको कम्प्लीमेंट दे, चाहे कोई आपको तारीफें करे, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, प्रेजिंग करे, अप्रिसिएट करे, ना करे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दैट कम्स इन द रेनफोर्समेंट, वो भी एक बूस्ट मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन आपको जहन में ये है कि मुझे करना है, फिर आपको एप्रिसिएशन मिलती है, रेनफोर्समेंट मिलता है, वो तो आपका प्लस पॉइंट है, बोनस है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बस मुझे क्या मिलेगा, दैट्स कंडीशनल, तो कहां रह पाएगा ज्यादा टाइम तक। आप सोचते हो अगर मैं पढ़ूं, मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि मुझे मार ना पड़े, मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि मुझे फ्रेंड कहे कि अच्छा है। चलो किसी हद तक आप ये कहते हो कि किसी हद तक ये ठीक, लेकिन जब आप यही चीजें रखते हो, अंदर से बर्निंग डिजायर नहीं है, तो आपकी मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाती है। आफ्टर दैट यू आर आल्सो यू नो एंटेंगल्ड इन दैट सेम सिचुएशन, फंस जाते हो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने हैबिट लूप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप में मोटिवेशन आएगी। क्योंकि मोटिवेशन ऐसी कोई चीज नहीं है कि इंजेक्शन ही दिया तो इंसान मोटिवेट हो गया। तो ऐसा नहीं, कब तक ऐसा चलेगा, ये रहता है फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर दैट वही सेम साइकिल रिपीट होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको मोटिवेट रहना है हमेशा के लिए, अगर आपको कुछ करना है, तो उसके लिए आपको अपना लाइफ साइकिल, अपना हैबिट लूप चेंज करना होगा। हैबिट लूप को चेंज करते करते आपकी लाइफ भी चेंज होगी। ये वीडियो हम सब के लिए है, हम सब के लिए है। हम इस वीडियो से हम सब एक मैसेज ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ मैसेज है आपके लिए बेनिफिशियल है, तो डू like, share and subscribe. And also don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of all my upcoming videos. Thank you. Take care. And inshallah, we'll see you in the next video.